हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायणं नमो वज्रायणं नमो लोय सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म हरिहनन करें। सिद्धों के सुमेरन से आत्मा सिद्ध क्षेत्र को गमन करें। भव भव में न हो, भव भव में न हो जन्म दोबारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय को ध्यान धरें हम, संवर का सत्कार करें। सर्व साधु को, सर्व साधु को नमन हमारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों। हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं। जरा ये पर्दा हटा दो। और जिस कलर के लिए मैं इसके वाले परिवार एवं कलाकुल शैली के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आए और लगन महाराज से उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। ट्रस्टी महोदय बनावे हैं उन सभी का अभिवादन करें। माला एवं शोभा पहनाकर श्रीमान प्रवीण जी भाई साहब, अजय अमर साहब, ओम प्रकाश जी भाई साहब, इंद्र प्रकाश जी, विवेक शास्त्री जी जो हमारे मुख्य ट्रस्टी महोदय बनावे हैं।
शांति देवी जैन, रवि जैन, डॉक्टर सौजन जैन जी, डॉक्टर प्रीति जैन जी, इनके द्वारा भी एक कक्ष प्रदान किया गया है। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्रीमान जय कुमार जी जैन, श्री विवेक जी जैन, इनके द्वारा भी एक संत कक्ष में एक रूम प्रदान किया गया है। उनका भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और कोई रहेंगे? नवकार युवा मंच के जितने भी साथी हों उनसे भी मेरा पुनः निवेदन, हमारे पदम प्रभु महिला मंडल और नवकार युवा मंडल वो एक साथ आ जाए भैया। नए नए बने हैं सब बच्चे, सब एक साथ आ जाइए नवकार और इनके लिए तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। मंदिर नहीं होता तो शायद ये अभी मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक खेल रहे। मंदिर है इसलिए ये किटी पार्टी से दूर हट करके भगवान पदम प्रभु के जिनालय में आरती पूजन पाठ करते हैं, शांति धारा करते हैं, साधु सेवा में व्यवस्थाओं में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। हमारे ट्रस्टीगण रोहित भाई, हमारे सर्जिकल वाले भैया वीरेंद्र जी परिवार, हमारे पारस जी, आओ ग्रुस वाले कंपनी, राज कारपेट वाले बाबूजी आइए, और अध्यक्ष जी वही अरे खड़े रहो, इनका भी स्वागत करो। महिला मंडल उत्साहवर्धन सभी लोग भी करो। आए। भविष्य में जब पंचनाक होगा तो ये सारे युवा यही इंद्र बनकर भगवान की भक्ति आराधना करें। हाँ, ये तेरा खोटा सा सिक्का चल पड़ा तेरे नाम से, ये तेरा खोटा सा सिक्का चल पड़ा तेरे नाम से, चल पड़ा तेरे नाम से गुरु, चल पड़ा तेरे हाँ नाम रोहित भैया से। आगे भैया, नरेंद्र जी एक पटका रोहित भाई को भी दे दो। अवधपुरी महिला मंडल की जितने भी सदस्य आए कृपया कर मंच पर आए। पदम प्रभु जिनालय महिला मंडल जो है तो यहाँ आ जाएं, और नहीं है तो थोड़ी देर बाद आ जाना, कोई बात नहीं। और साथ में हम आमंत्रित करना चाहेंगे बादशाह महिला मंडल की भी जो सदस्य हैं कृपया मंच पर आए, उनका भी सभी का स्वागत है। ले लो भैया, पूरे उत्तर प्रदेश के महिला मंडल की जितने भी सदस्य हैं जैन संगठन जो है उसके अध्यक्ष बनाया गया है। अभी भिंड में इनको जैन युवा रत्न की उपाधि दी गई। लंदन में जिसे इनका विशेष रूप से सम्मान किया गया, ऐसे रोहित भाई अहिंसा यहाँ पर मौजूद है। इस मंदिर के मूल नायक पदम प्रभु भगवान को विराजमान करने का भी सौभाग्य हमारे रोहित भाई ऋचा जैन परिवार, अहिंसा परिवार को मिला है। पर तालियां बजा के उत्साहवर्धन करते हैं। हमारे मधु जैन मुख्य ट्रस्टी पदम प्रभु जिनालय की अपनी पूरी परिकर और टीम के साथ यहाँ नीचे से कर लो, नीचे कर लो, नहीं चढ़ा है ना, इसलिए तो कह रहे हैं नीचे से कर लो, चौकी से बमारी लगती है। हाँ देखिए, हमारे पारस जी मधु जैन पारस प्रॉपर्टी के द्वारा आने वाली 23 फरवरी से 3 मार्च तक शिक्षक महामंडल विधान का आयोजन शालीमार एंक्लेव है ना, शालीमार एंक्लेव कमला नगर में प्रस्तावित है। और पिछले 1.5 साल से उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा रखा था कि महाराज श्री आप जब आएंगे आपके सानिध्य में ये विधान हम करेंगे, और आज पूरी टीम के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। एक बार हमारी श्रीमती मधु जैन पारस प्रॉपर्टी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ, जोरदार तालियां बजा कर उत्साहवर्धन कर दे। बहुत बढ़िया। ऊपर हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर्प मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर्प मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर्प मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए।
5:35 तक का मुहूर्त है, उसके बाद फिर 2 बजे के बाद का है। इसीलिए मुख्य शिला जो है हमारे सुमेर जी पांड्या, सुरेश जी पांड्या, पूरे पांड्या परिवार और उनके दामाद, बेटी, बहू, नाती, पोता, तीनों पीढ़ियों को अभी मैं सौंप दे रहा हूं। पंडित जी यहां से जा रहे हैं, पहली शिला मुहूर्त पे रख देंगे। लोग कहते हैं मुझसे कि महाराज जी आप काम करके जाते हो और अगली बार उद्घाटन करने आते हो, इतनी जल्दी काम क्यों होता है? क्योंकि उपाध्याय वैष्णव सागर मुहूर्त से समझौता नहीं करता है। हाँ, पब्लिक आए चाहे ना आए, हमारा मुहूर्त पे काम होता है। इसलिए 12:35 से पहले 12 बज रहा है, अच्छे मुहूर्त पर शिला रख रहे हैं, जिससे 28 अप्रैल के बाद पदम प्रभु भगवान अपने इस मूल मंदिर पर विराजमान हो जाए। क्योंकि 23 अप्रैल से 28 अप्रैल एमडी जैन इंटर कॉलेज पर भगवान आदिनाथ के जिनबिंब पंचगणक होंगे। उसमें बल्केश्वर सर्वतोभद्र जिनालय और अवधपुरी जिनालय एक साथ पंचगणक होंगे। 54 से ज्यादा भगवानों की प्रतिष्ठा एक साथ उस मंच पर होगी। दो मंदिरों के एक साथ पंचगणक। आज से 2006 में सिकंदरा और दयाल बाग का हमने पंचगणक किया, फिर बोदला का पंचगणक किया, फिर छिपी टोला का पंचगणक किया, फिर बगदा का किया, अब फिर 5वां पंचगणक इस आगरा में करने जा रहे हैं। 23 अप्रैल से 28 अप्रैल आदिनाथ जिनबिंब पंचगणक एमडी जैन इंटर कॉलेज में। आज ये पदम प्रभु जिनालय बहुत सुंदर जिनालय बनने वाला है। आप देखिए, आज शुभ मुहूर्त शुभ बेला पर, मालूम है आज का मुहूर्त 1 फरवरी का संडे का दिन है।
पद्म प्रभु भगवान और पार्श्वनाथ का ही दिन है और आज पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग है। कहा जाता है रवि पुष्य योग में किए हुए हर कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ ही साथ पूर्णमासी का चंद्रमा है, यानी उगता हुआ चंद्रमा है। तीसरी बात सर्वार सिद्धि योग है, 62 वर्ष के बाद ये योग आया है। अब पता नहीं कितने वर्षों बाद आएगा। पूरे जगह पेपर पढ़ो, न्यूज में पढ़ो, एक ही चीज चल रही है, पुष्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र। इतना सुंदर मुहूर्त पर आज वेदी का शिलान्यास करने के लिए, आपको मालूम है पांड्या जी घर पर बैठे थे, कोई इनके पास नहीं गया। कहा जाता है पुणात्मा जीव की लक्ष्मी सही स्थान पर लगती है। राजू गोदा ने फोन किया, पांड्या जी वेदी बनने पद्म प्रभु भगवान की, मन है क्या बनाने का? तो कहने लगे बता, तू बता। बोले अगर तुम्हारे घर से पैसा नहीं लगेगा, तुम यहाँ बोलोगे अपने आप आएगा। बोले ठीक है, तो बोल दिया जा। और जैसे ही वो मंदिर आए, मंदिर की व्यवस्थाएं देखी कि भैया लोग वेदी बनाते हैं, 2 साल 5 साल के बाद भगवान विराजमान होते हैं। मैं यहाँ 1 तारीख को वेदी पर शिला रखूंगा और 2 महीने के बाद भगवान विराजमान होंगे। इससे बड़ा पुण्य और किसको चाहिए? तुरंत उन्होंने देखा ना ताव और फाइनल कर दिया। आज शुभ मुहूर्त शुभ बेला पर पूरा पांड्या परिवार अपने जमाई बाबू के साथ, बिटिया के साथ, पूरे परिकर के साथ उस वेदी का शिलान्यास कर रहा है। महानुभाव महान आत्माओं को ऐसे मौके मिलते हैं। मैं अफसोस करता हूं हमेशा कि मैंने अपने 16 साल के जीवन में कभी किसी मंदिर की नींव का पत्थर नहीं बना, मैंने कभी चौका नहीं लगाया, मैंने कभी जीवन में विधान नहीं किए, मैंने कभी मूर्ति दान नहीं की, मैंने कभी पिछी कमंडल दान नहीं किया। पर मैं सोचता हूं ऐसा क्या पुण्य है कि अब 78 मंदिर के जीर्णोद्धार करवा चुका, 185 प्रोजेक्ट मेरे पूरे हो चुके। ये कौन सा पुण्य है कि मैंने कभी ईंट नहीं रखी, आज हजारों लाखों ईंट मंदिरों पर लगवा रहा हूं। कौन सा पुण्य है? हो सकता है पिछले में आपकी तरह मैं भी वीरेंद्र जैन रहा हूंगा, मैं भी रोहित या पारस रहा हूंगा, मैं भी मनोज योगी या पारस बाबू रहा हूंगा। जो पहले कर रखा है वो आज बैठ करके खाने मिल रहा है। लोग एक मकान बनाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने बताइए, इस मंदिर को बनाने में भी 2-3 करोड़ रुपए खर्च किया होगा। लेकिन इस मंदिर बनने के बाद इसमें रहेगा कौन? जब भी मैं आऊंगा मेरे जैसे संत आएंगे, वो आकर बैठेंगे और आप कहोगे देखो हमारा लक्ष्मी धन हो गई। आज मुनिराज बैठ कर वहां एक माला फेर। चलिए देखिए, ये सौभाग्य हमें मिल रहा है। जहां मंदिर नहीं था, वहां गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से पद्म प्रभु भव्य जिनालय बनने जा रहा है। और शीघ्र ही भगवान 2 महीने के अंदर इसमें विराजमान होंगे। तो आज हमें वेदी शिलान्यास करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो सर्वप्रथम ये मुख्य सोने की शिला, ये बंद क्यों कर? हाँ देखिए, इस वेदी को बनाने वाले शिलान्यास करता पांड्या परिवार है, उनके लिए ताली बजा दीजिए। पर इसमें पहले सोने की ईंट, बिना ईंट के काम ही नहीं चलेगा। कौन रखेगा? 1 मिनट के टाइम में अपनी भाषा बोलिए और यहाँ फाइनल कराइए। चलिए, मुख्य स्वर्ण शिला है, सोने का भाव आपको मालूम है। और 1 ग्राम की ये शिला बिस्कुट से कट के आई है। अब वो कौन सौभाग्यशाली होगा भैया? कहां से प्रारंभ करें? बोलो भैया, शीघ्रता से भावों को बनाएंगे। ये मुख्य स्वर्ण शिला मंत्रोच्चार के साथ प्रथम शिला सोने की रखने का सौभाग्य, भगवान पद्म प्रभु के नीचे रखने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा? बोलो भैया, कहां से प्रारंभ करें? शीघ्रता करेंगे। 81,181 रुपया। बोलो भैया, 81,181 रुपया। 2,51,551 रुपया। 1, 2, 2.5, पौने 3 सौभाग्य। ये सुनिए भैया, हमारे आगरा में सबसे बड़ा परिवार है जो पहला काम ही हमेशा करता है, चाहे कहीं भी रहे, चाहे BSPS में रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे राजा मंडी रहे, चाहे आपके शालीमार रहे। ये सौभाग्य मिला है। एक के परिवार, हमारे भैया नाम बता रहे पंडित जी पूरे, आज के जिनकी तरफ से पूरा भोजन है, एक बार तालियां बजा दीजिए एक के परिवार के लिए। विजय कुमार जैन, अजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन, इक्के परिवार ने ये सौभाग्य, संजय परिवार, इक्के परिवार, अवधपुरी, तालियां बजा के उत्साह वर्धन कर दे। और वो हमारे सुमेर जी पांड्या,
बेदी शिलान्यास और बेदी प्रदाता परिवार को उन्होंने बोला बोली मत, हमारी तरफ से फाइनल कर दो। तालियां बजा के उत्साह वर्धन कर दीजिए। देखिए, हर व्यक्ति का पैसा भगवान, मूर्ति, बेदी और मंदिर पे खर्च नहीं होता। जिसका ईमानदारी का, मेहनत का होगा उसी का पैसा लग पाता है। हमारे सुमेर जी पांड्या परिवार, आशा जी, आशा जैन पांड्या परिवार का एक मूर्ति जो अंतिम रह गई थी 27वें नंबर की, सिद्ध भगवान की यहाँ पर विराजमान होगी। सोचिए, उन्हीं सिद्ध भगवान के सामने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना भी होगी। तालियां बजा दीजिए भाई। अभी ये तो फाइनल हो गया, पहली बोली हो गई, दूसरा हो गया। दो चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभु द्वार और गुरुद्वार। जो गुरुद्वार बनाता है उसे ही प्रभु द्वार मिलता है। मदम प्रभु जिनालय का मुख्य द्वार, आगे का द्वार बनाने का जिसकी राशि गुरुदेव ने बता दी है 5,51,000 रुपए, जिनके भाव हो और शिलापट आपके परिवार की ओर से आगे उस गेट के आगे वही लगाया जाएगा साइड में। जिनके भाव हो कि 5,51,000 रुपए की राशि में, वो आगे का मुख्य द्वार हमें पदम प्रभु जिनालय का बनाना है। अपना नाम दे सकते हैं भैया, पीछे वाले भैया बोलो भैया। हाँ, ये मुख्य, जब लोग घुसेंगे दर्शन करने के लिए, पहले जो मुख्य द्वार है वो आपके परिवार की ओर से बनाने का सौभाग्य 5,51,000 रुपए की राशि में। बोलो भैया शीघ्रता से। चलिए भैया शीघ्रता करेंगे। पहले मुख्य द्वार के लिए 5,51,000 रुपए की राशि में एक कोई नाम, जो बड़ा मुख्य द्वार पहले बनेगा उसकी राशि 5,51,000 रुपए। दूसरा नाम और दूसरा 2,51,000 रुपए में जो अंदर का, जो अपन मंदिर में घुसेंगे बुक, ये 2 दरवाजा रहेगा। 2 द्वार के लिए नाम चाहिए, एक तो फाइनल कर दो भैया। कहा पीछे वाले भैया? हमारे रोहित भाई अहिंसा, उन्होंने कहा गुरु ने हमें देखा, हमने गुरु को देखा और दोनों ने मिलकर प्रभु को देखा। मूल नायक प्रतिमा भी हमारी है, ट्रस्टी भी हम हैं। लगभग 28-30 लाख रुपए इन्होंने मंदिर में दिया। बोला कि अब महाराज जी 8 लाख रुपए पूरे इस मंदिर के दोनों द्वार, रोहित जैन, रचित जैन, ऋचा जैन, अहिंसा परिवार के द्वारा घोषणा की जा रही है। मेरी किस्मत का जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करो। इतना भावना मत है महानुभाव। अभी 4 करोड़ रुपए की जगह अहिंसा ग्रीन वैली में इन्होंने मात्र 1 करोड़ रुपए की लागत में ले ली, और उसमें भी अभी पैसा इनका खूब लग गया। स्कूल बन गया, 3री मंजिल बन गया। 1 साल हुए अपन को नवंबर में शिलान्यास करे हुए, 3री मंजिल की छत डलना चालू हो गई। लगभग 6-7 महीने में पूरा स्कूल और कंप्लीट होगा। अगली बार तुम्हारे पैदा होने वाले जितने बच्चे हैं वो वैष्णव सागर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले हैं। चलो भैया 4 नाम चाहिए। बोलो भैया जल्दी करेंगे। सिकता जिनके भाव हो अपनी ओर से एक कमरा बनाने के, उनके परिवार। भरत भाई बना लो एक कमरा, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल कर दो। चलो एक कमरा निकलो भैया। नहीं पूछ लो, जीजा जी कह रहे बनाओ बनाओ बनाओ। ताली बजा दो। एक नाम हो गया। उधर आ जाओ। हमारे भरत भाई के लिए तालियां बजाइए, जिन्होंने 251 फुट मार्बल भी दिया और 2,51,000 रुपए की राशि में एक कमरा बनवाने का उन्होंने आज निर्णय लिया। एक बार तालियां बजाकर उत्साह वर्धन कर दे। खूब खूब मंगल आशीर्वाद। जी कमरों पे शिलापट लगेगा, बता दिया मैंने। चलिए लगाने वाले इनके जीजा ही है, लगा देंगे। नहीं तो 3 नामों के लिए। हाँ भैया 3 नाम और चाहिए। 2,51,000 रुपए की राशि में मात्र 3 परिवारों को और सौभाग्य सारी व्यवस्थाएं बुक हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है। 2,51,000 रुपए की राशि में अपनी परिवार की ओर से यहाँ मंदिर जी में एक कमरा बनाने का सौभाग्य। बोलो भैया किन्हीं के भाव है क्या? नहीं पंडित जी सोच ले दो, कोई दिक्कत नहीं। जब इनके परिवार में इनके बच्चे इनको धक्के मार के निकालेंगे ना, तब इन्हें संत भवन याद आएगा। काश मैं बना देता तो आज मेरा कमरा खुद का बना होता। हाँ, कल के दिन बच्चियां आपको दगा दे दे के भागेगी, तब तुम्हें पैसा अखरेगा। ये पैसा क्या करूं? जब बीमारियां लग जाएंगी, कोरोना में देखे बंडल के बंडल रखे रह गए लोग और कुछ काम नहीं आया, ऐसे फिर काम नहीं आएगा। अभी लगा लो, जिंदगी संभल जाएगी, लोग तुम्हारा नाम ले जाएंगे। हाँ, रोहित भाई और ऋचा जैन, रचित जैन परिवार के लिए एक बार तालियां बजाइए, जिनके द्वारा ये दोनों गेट प्रभु और गुरु द्वार बनकर के तैयार होगा। और आने वाले 28 तारीख के बाद अपन इसका लोकार्पण देखेंगे। भैया मूल नायक भगवान विराजमान भी करेंगे। और मालूम है पठारी खुद गए थे, देख करके आए, पूरा लाल पत्थर बिल्कुल सुंदर, जैसे भगवान का रंग है उसी रंग पर
और हाँ पूरा वहीं पर पूजा पाठ करके आए अपने हाथ से, बोले महाराज जी अपने हाथ से करने बड़ा आनंद आता है। और देखिए कितना पुण्य है कि सारा काम विधिवत होता चला जा रहा है। ऐसे हमारे रोहित भाई अहिंसा और उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सब लोग ताली बजाकर उत्साह हमारे अहिंसा श्रीमान रोहित जी का स्वागत करें। बोले एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। एक मिनट। हाँ भैया अशोक कुमार जी जैन साहब है, इनकी भावना है कि एक कमरा बना दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 साल में पटा दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, कर देना कोई बात नहीं, वैसे भी मैं 1 साल 1.5 साल बाद ही आऊँ, कोई बात नहीं। अशोक जी के लिए ताली बजा दीजिए। दूसरे नंबर का एक कमरा अशोक कुमार जी जैन अवधपुरी में रहते हैं, हमारे मध्य आगरा कलाकुंज में रहते हैं, इनके लिए तालियां बजा। सुनो एक कमरा एक भैया, एक कमरा। क्या बात है, ऐसे ही होनी चाहिए हमारे भाई साहब। क्या नाम है? अच्छा श्रीमती संतोष जैन मम्मी। एक मिनट, दीपक की माता जी हैं, जितेंद्र भाई के ऊपर बुला लो, यहाँ बुला लो। आइए मनीष भाई। हमारे जितेंद्र कुमार जी जैन की माता जी की भावना बनी है कि तीसरे नंबर का कमरा हम बनवाएंगे। हमारे अवधपुरी के ही हैं और आएंगे यहाँ पर। माता जी का नाम क्या है? संतोष जैन, आपके पिताजी हैं, उनकी स्मृति में संतोष रानी जैन यहाँ पर आई हैं। इनके पतिदेव, क्या नाम है बाबूजी का? महेश चंद जी जैन की स्मृति में एक कमरा यहाँ पर संत भवन में बनेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। अम्मा जी यहाँ बैठिए, आप अभी सम्मान करेंगे, है ना? अभी लास्ट में करेंगे सबका सम्मान। एक ही कमरा रह गया, बस एक ही रह गया। अब तुम 1 करोड़ रुपए भी यहाँ दोगे ना तो यहाँ कमरा का ईंट लगाने का मौका नहीं मिलेगा। आज बन गई चीज, आने वाले समय में यहाँ चातुर्मास भी होगा और साधु बैठ के चातुर्मास कर गया, ना जाने तुम्हारी 150 पीढ़ियां धन्यवाद के पात्र बन जाएंगी। अंतिम कमरा, अंतिम निर्णय, इसके बाद जीवन में कभी मौका नहीं मिल पाएगा। ना इस मंदिर में कोई ज्यादा और कोई बिल्डिंग बनने वाली है, जितनी बन गई उतनी में संतोष। बढ़िया। हाँ बताइए पंडित जी। चलिए एक नाम चाहिए, अगर किसी के भाव हो फिर नहीं सब 5,51,00,000 लाख भी दोगे कुछ भी नहीं होगा। अंतिम केवल 2,51,000 रुपए में एक नाम चाहिए, अंतिम नाम। और किन्हीं के भाव हो, आगे पीछे किन्हीं माता जी के, किन्हीं के नाम, एक नाम चाहिए। कल का भरोसा है। अभी आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ टेंशन नहीं, आगे बढ़ाइए काम। अब देखिए ये उठाना, ये नंदावर्त, ऐसे दिखा, नंदावर्तक शिला है। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, पृथ्वी नष्ट होती है छठम काल के बाद, तो सौदरमिंद्र समेत शिखर पे और अयोध्या में यही स्वस्तिक बनाता है। ये स्वस्तिक का मतलब है चारों दिशाओं से मंगल हो और जो इसको विराजमान करता है वो जगह और वो व्यक्ति कभी नष्ट ना हो। इस प्रकार से 5 शिलाएं हैं पंडित जी। हाँ 5 शिलाएं हैं। अरिहंत सिद्ध अक्षरोपाध्याय सर्व साधु पंच परमिष्ठी बीजाक्षर शिलाएं हैं। इनकी राशि निर्धारित करो, 4-5 नाम ले लो फटाफट, समय नहीं, जल्दी फटाफट लो, जल्दी फटाफट लो। चलिए 5 नाम चाहिए में, और की राशि फिक्स कर रहे हैं मात्र 31,000 रुपए की राशि में 5 नाम चाहिए। 31,000 रुपए की में एक नाम हमारी अम्मा जी, ये अम्मा जी खड़ी चश्मा वाली, आ जाओ ऊपर आओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। एक नाम, 4 नाम और चाहिए। आ जाओ माता जी, 4 नाम और चाहिए। ये बीजाक्षर शिलाएं हैं। हम अरहंत सिद्ध की प्रतिमा विराजमान नहीं कर पा रहे के लिए अरहंत सिद्ध आचार्य, और ये वेदी के नीचे रखी जाएगी। हाँ हमेशा इसी पर 27 भगवान विराजमान होंगे हमेशा जिंदगी भर के लिए। चलिए एक नाम हो गया, 4 नाम और चाहिए। एक नाम रविंद्र जैन, आगे कलाकुंज, जल्दी आओ, आगे आओ, एक मंच पे बैठ जाओ, अभी सबको मिल जाएगा। 2 नाम हो गए, 3 नाम और चाहिए। पंडित जी इधर से आगे एक नाम, ये हाँ हमारे पारस 4 हो गए, 4 हो गए, 4। एक नाम चाहिए, एक नाम और आ गया, खत्म बस। बस नीचे आ जाओ, रखे रहो तुम्हारे 31,000। आओ बहन जी ऊपर आओ, आ जाओ ऊपर, जो आ जाओ ना, खत्म बस, किस्सा अब है नहीं वो 1 मिनट रुको, मैं बुला ले रहा हूँ। पहला नाम माता जी का लिखो। ये कौन है? ये कौन है? अतुल की माता जी, नाम पूछो इनका। शारदा देवी की पहली शिला हुई भैया, ताली बजा दीजिए। दूसरी शिला हमारे पूनम जैन, सेठ जी का नाम संजय जैन, पूनम जैन, ताली। तीसरी रविंद्र जैन, अध्यक्ष कलाकुंज। चौथी पारस जैन, मधु जैन, पारस प्रॉपर्टीज। और 5वीं नंबर की वो बहन जी की। आओ आगे आ जाओ। सुनील जी ठेकेदार साहब, कौन है? आ जाओ, आ जाओ, वो आगे ठेकेदार साहब। दूसरी करवा देंगे। अच्छा वो आगे, पहले ये तो अपने घर की बात है।
छोटे मोटे में नहीं निपटाएंगे। ठेकेदार हैं, राजकुमार जी, नाम बता। युवराज जैन, युवराज जैन, राजकुमार जैन, पूनम जैन, तुम भी आ जाओ। पांचों शिलाएं बुक हो गई, तालियां बजा दीजिए भाई। अब सुनिए, क्या रखना पंडित जी? अब ठीक है, एक काम करिए, मुझे 11 व्यक्ति दे दीजिए जो 11-11 हजार रुपए देंगे। बस कितने? बस ज्यादा नहीं चाहिए, 11 चाहिए, 11। चलिए 11 नाम चाहिए, मात्र 11,000। यहाँ आ जाइए, मत आगे आओ, आगे। भैया यहाँ बैठे मत रहो। ओ भैया मेरे आगे खड़े चलो, नाम लिखते जाओ। अरे वहां खड़े हो जाओ, वो नहीं, आप भी खड़े हो जाओ। हाँ 11 लोग यहाँ आ जाओ। आओ मत, जल्दी आओगे। 1 2 3, आओ जल्दी आगे आ जाओ। 4 ऊपर आओ, ऊपर यहाँ आ जाओ माता जी। हाँ नाम लिखाओ, आ जाओ बहन जी, ऊपर आओ, आ जाओ भैया जल्दी आगे। 11 से 12 नहीं चाहिए। चलिए 5 खड़ी, जल्दी जल्दी आ जाओ। 5 खड़े हो जाओ, 11 चाहिए बस, 11 नहीं खड़ी भाई। 1 2 3 4 5, आ जाओ गुड़िया, आ जाओ। आओ भैया, चश्मा वाले। जल्दी आओ। हाँ बुक रचना जी। पंडित जी एक बड़े एक करके, ये देखो सुनो अम्मा जी, इसको पकड़ो, फोटो बाद में देख लेना। ये लो, हाँ, ताली बजाओ भाई। हाँ आप इसको लेकर बैठिए, अभी जब हम बोलेंगे तब जाना, यहीं बैठ जाइए, इधर उधर मत भागना, खाना पीना खाने चला करना, उसके बाद ही जाना। कविता जैन, कविता जैन, राकेश जैन, आइए लीजिए। दूसरा नाम हो गया। पकड़िए, पकड़ो, चलो ताली बजा दीजिए। हाँ अगला नाम पंडित जी, पंडित जी अगला नाम। हाँ रचना जैन, बोदला सेक्टर 3। रचना जी बोदला से आई है, लीजिए, लो भाई फोटो खींच लो, ताली बजा दो। हाँ चलो हट जाओ, जल्दी बोलते जाओ। योगेश जैन, सौरभ जैन। योगेश, सौरभ, आ जाइए। आओ अगला नाम बोलो पंडित जी। इसके बाद कहीं भागना नहीं, अभी रखना है इसको। हाँ हाँ 5वां नाम सोनिया जैन। सोनिया जैन कौन है? आ जाओ। सोनिया मनीष जैन, आइए बैठिए माता जी, बैठिए ना, मंच पे बैठ जाइए। चलिए 6वां। फोटो खींच लो बेटा। हाँ नवनीत पूजा जैन, शमशाबाद। आइए शमशाबाद। 6वां नाम। हाँ संजीव जैन, मारुति स्टेट। आ जाओ। आइए 7वां। आइए संजीव जी। हरिश्चंद्र जैन, जादूगर। राहुल बिहार। राहुल बिहार। हाँ चलिए 8वां पहुंचो। लो एक मिनट, आपको हरिश्चंद्र कौन सा- जैन। क्या? ये कौन थे? अरे दो संजीव आ गए पंडित जी। ये मारुति स्टेट है, अभयपुरी है, 2 नाम लिखो। 2 लिखो एक और। हाँ ये लो, संजय जैन, अवधपुरी। ये लो संजीव जी। भैया पंडित जी 2 नाम, 2 संजीव, एक मारुति और एक अभयपुरी। क्या नाम? हरिश्चंद्र आलोक जैन, हरिश्चंद्र जादूगर गए। हाँ। आलोक जैन, आलोक जैन, आओ ले जाओ। अजय कुमार राखी जैन, रागनी जैन। रागनी जैन, आइए। निशा जैन, आराम से गिर मत जाइए अम्मा। लो चलिए इसके बाद रुको पंडित जी, एक और। निशा जैन। निशा जैन कौन है? निशा जैन। निशा अजय जैन कौन है? आओ जल्दी आओ, कहाँ रह जाती तुम? बैग तो छोड़ो, कोई नहीं ले जा रहा। रुक जाओ, लीजिए, चलिए ताली बजा दीजिए। अब सुनिए, कहाँ गई सिला? 5 सिला भैया, और किसी के नाम रह गए इसमें? लो 5 तो 5। एक मिनट को आगे आइए। श्रुति जैन, प्रतीक जैन। 5 शिला आपको रखना है। 11,000 रुपए में दे दी 5 शिला, ताली बजाइए। हाँ लाइए 5 और दो फटाफट। ला और नाम बोलो, ये क्या नाम है? श्रुति जैन, प्रतीक जैन। श्रुति जैन। हाँ ये लीजिए 5 शिला पकड़िए। बहुत बढ़िया, रखिए। हाँ लाओ 5 तो। हाँ कुशल जैन, अलवर। अलवर आइए, कुशल जैन आइए। आओ आइए, आइए जल्दी आइए। ये लीजिए पकड़िए। प्रकाश जैन कौन है? आओ आओ महाराज। कहाँ है? कमलेश जैन, सोम प्रकाश जैन कौन है? बहुत बोला बोला, जल्दी बोला। अगला नाम बोलो। 31,000 रुपए हमारे ठेकेदार जी ने बोले थे, और ये पूरी चांदी के सामान हमारे ठेकेदार साहब उस वेदी में कलश में रखेंगे। पूरा एक साथ दे दिया अभी तक। 31,000 फाइनल कर दिया, ताली बजा दो। और क्या है? पारा। एक कोई 11,000 वाला अपने हाथ में रखो भी, सजा कर। चलिए एक नाम और 11,000 रुपए में एक नाम, कोई भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वंदना जैन, निखिलेश जैन, फर्नीचर वाले। ये पारा को उसमें डालेंगे, अभी साथ में लेके चलना है। गिरा मत देना, फट जाएगा, ध्यान रखना। ताली बजा दीजिए। हम ऐसे नहीं, ऐसे फोटो खींचो।
बहुत बढ़िया। चलिए आइए, प्रशस्ति पकड़िए पांडे जी, संभालिए। हाँ, सोने की शिला किसकी थी? हमारे भैया की। आइए इधर आइए, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए पांडे जी की, बहुत बढ़िया। इधर आइए, जल्दी आइए फटाफट। ये भी अजय विजय संजय दे रहा हूँ, सब दे के ही जाऊंगा मैं, लेके थोड़ी जाऊंगा। हमने करते हो। आइए जल्दी आइए। अब दिखने में भले छोटी है लेकिन सबसे गहरी और महंगी और सबसे वजनदार। आइए हाथ लगाइए, सारे एक एक परिवार के लिए तालियां बजाइए भाई। हाँ आइए, ऊपर आ जाइए। हाँ आराम से आराम से। अगली बार एक स्टूल लगा देना भैया, गिरा मत देना, एक ही है, मिलेगी नहीं फिर। हाँ बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, अच्छे संभालिए, है ना। लाइए 31,000 के 5 नाम थे, पांचों नाम में आ जाइए। आ जाओ भैया जी। आइए पारस जी आइए, रविंद्र जी आइए। आओ माता जी, एक नाम आपका था ना, आ जाओ। 31,000 रुपए का, आ जाओ। मधु जी आइए। जाना नहीं, अभी बहुत अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं, रुक जाओ बस, पर्ची निकलने वाली। बहुत बढ़िया, पकड़िए, अपने पास रखो, नमोकार मत पढ़ो। आ जाओ, लो संगीत वाले हल्का हल्का आ जाओ। नाम लिखे थे 5, 1 2 3 और किनका था 31,000 रुपए में? लो पकड़ो। नहीं, इनका था। जो नंदावत सदा है उनमें श्रीमान रविंद्र कुमार जी जैन, श्री पारस जैन, श्रीमान अतुल कुमार जैन, श्रीमती पूनम जैन, युवराज जैन, राजकुमार जैन, इसके अलावा ये 5 और नंदावत भगवान एक फोटो खिंचवा ले ऐसे। हाँ एक 5 रहेगी सिला नानी। हाँ देखिए, हमारे पास पंच परमेष्ठी की शिलाएं और हैं। कितनी है भाई? 25। जो भी 1100 रुपए की नगद राशि देगा उसको ये मंत्र शिला मिल जाएगी। लाइन लगा लीजिए और लेते जाइए। चलिए माँ। और सुनिए, हमारे भैया खड़े हैं, इंद्र प्रकाश जी, 1100 नगद दीजिए। हाँ भैया इनको देते जाओ, ये लीजिए, इनको देते जाओ, नगद उधारी नहीं। हाँ तुरंत देते जाओ भैया को। आइए नगद दीजिए, उधारी नहीं चलेगा यहाँ। फोन पे इनसे बात करो, अपन तो देने का काम कर रहे हैं। नगद देना, पाप लगेगा, उधारी करोगे, नगद देते जाओ। चलो जी, मधु जी परिवार से, कंसल परिवार के द्वारा हमारी ट्रस्टी मधु जी आगे आइए, इसका विमोचन करें। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज, मनवाना चेहरे चरणों में आज। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। बहुत बढ़िया। चलिए मनीष जी और हमारे सुनील जी आ जाइए। आइए राकेश जी, इनका सम्मान करें। आइए बैठिए। हाँ सम्मान करें, बढ़िया। साथ में हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के उपमंत्री भाई श्री विमल जी का भी स्वागत करना चाहेंगे। भाई विमल जी से निवेदन कृपया स्वागत स्वीकार करें। जोरदार तालियां हमारे आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री श्रीमान मनीष जी ने ठेकेदार साहब का स्वागत करते हैं। और वहीं ले चलो, पंडित जी ने ठेकेदार का स्वागत हम सभी करते हैं। और सबके उपमंत्री श्रीमान हमारे हम स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। 3 कमरे जिनके निर्माण हुए हैं, तीनों कमरे दातार यहाँ आ जाएं। पदम प्रभु जिनालय की महिला मंडल 2 महिलाएं आ जाएं। हाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ, थोड़ा फोटो खिंचवाइए। हमारे साथ बल्केश्वर सर्वोत्तर भक्त जिनालय के सभी पदाधिकारी यहाँ पधार चुके हैं। खूब शाबाश। मैं सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कृपया भगवान को श्रीफल भेजकर आशीर्वाद प्राप्त करें और स्वागत एवं सम्मान कराएं। खूब खींच लो भैया, आप अपने घर सभा बहुत बढ़िया। आइए भक्त जिनालय के सभी पदाधिकारीगण कृपया है और गुरुदेव से आशीर्वाद स्वीकार प्राप्त 5 मिनट बस, हम चल रहे साथ में करवा के फोटो खिंचवा के ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, उनको हाथ पकड़ लो, तालियां बजा दीजिए। इनकी तरफ से 1 कमरे का निर्माण हो रहा है भाई। हाँ पर्ची निकलना बाकी, इधर उधर भागे तो पर्ची गायब हो जाएगी, हम नहीं जानते।
अशोक जी का सम्मान करो। अरे इंद्र प्रकाश जी इधर सम्मान करो, ढीले डाले जैसे वो, फटाफट लाओ। हाँ लो सम्मान करो अशोक जी का। फोटो वाले फोटो खींच ले भैया, तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। एक कमरा रमा जी, भरत जी यहाँ आ जाइए। अशोक नीलू कलाकुंज, खूब खूब मंगल आशीर्वाद, सम्मान करें। हाँ जितेंद्र सालू संतोष जी का हो गया, बहुत बढ़िया, खूब सारा आशीर्वाद। रमा जी भरत जी आ जाइए, ऊपर आ जाइए, बैठो अशोक जी बैठो। पगड़ी पटका लेके आओ, सम्मान करो। लेडीज का सम्मान करो। हाँ ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। नहीं आ पाओ तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। आओ तुम, हाँ आराम से आना तो किरण। चलिए देखिए हमारे बीच में सर्वतोभद्र जिनालय की पूरी समिति आई है। आ जाओ पारस जी, हमारे पांड्या जी, सब लोग आ जाओ, सिर पर चढ़ा सामने रहो बीच में। इनकी भावना है कि हमें सर्वतोभद्र जिनालय अवधपुरी जिनालय के भव्य पंचकणक 23 अप्रैल से होना है। पिछले 6 महीने से एक ही माला फेर रहे हैं कि हमें भगवान आदिनाथ के माता पिता बनाने का सौभाग्य दो, और आज देखिए इन्होंने सिर पर चढ़ाया है। और सर्वतोभद्र जिनालय अवधपुरी के होने वाले इतने विशाल पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इनको माता पिता बनने का सौभाग्य दिया गया है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। ओम गुरुम परम पूज्य मेडिटेशन रूपाती श्री वेसन सागर महाराज सत्संग चढ़ने पे मार घमनी पाम। ओ बड़ी बाबा मेरे आदिनाथ, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात। सर मोहे लक्ष्मी से, बाबा मेरे आदिनाथ, मैं तेरी भक्ति करूं दिन रात। सर मोहे लक्ष्मी से, शरण मोहे लक्ष्मी से, मेरे बाबा शरण मोहे लक्ष्मी से। और देखिए आज से इनका निमंत्रण प्रारंभ हो गया है। अपने अपने घर पर, अपने अपने मंदिर पर, अपने अपने धर्मशाला पर इनको बुलाएं, गोद भराई करके पूरा मंगलाचरण करें। हो सकता है तीर्थंकर के माता पिता का कुछ आशीर्वाद आपके घर पर लग जाए तो आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि का वास हो जाए। 54 भगवान के इकलौते माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। 2 मंदिर की प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला है। तालियां बजाइए। और 11 लाख रुपए की राशि इन्होंने भगवान के माता पिता बनने के लिए नेछावर के रूप में मंदिर सर्वतोभद्र जिनालय के पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए घोषणा की है, क्योंकि माता पिता की बोलियां नहीं होती, स्वेच्छा से दी जाती है। ऐसे पारस दास जी और इसने लता जी, आज से पारस दास नहीं, ये नावी राय और इनकी धर्मपत्नी मरु देवी है। तालियां बजा दीजिए भाई। पहली पर्ची निकल रही है पद्म प्रभु भगवान की, रोहित जैन अहिंसा निकल गई, मूल नायक भाई। घोषणा तो घोषणा की तरह होगी। दूसरी भी पद्म प्रभु भगवान की है, वो पारस जी मधु जैन, ताली बजा दो। एक प्रतिमा आदिनाथ की यानी सबसे फ्रंट में रखी जाएगी, जो सिंहासन के साथ 5,51,000 रुपए में फाइनल हुई थी। हमारे इंद्र प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी और उनके पूरे परिवार से पहली फाइनल हो गई थी, पहली आगे रखी जाएगी। तालियां बजा दीजिए। दूसरी शांतिनाथ भगवान की हमारे शैलेंद्र जी चौधरी और उनके पूरा परिवार, डेहरी वाला परिवार, शालीमार एंक्लेव कमला नगर की पहली फाइनल होगी 5,51। ताली बजा दीजिए। और अभिषेक ऋचा की शांतिनाथ की और इनकी पारसनाथ, हाँ पारसनाथ की शैलेंद्र चौधरी की है और शांतिनाथ की अभिषेक ऋचा, जगदीश जी संपादक, हमारे आगरा के परिषद के अध्यक्ष। 5,51 में उनकी फाइनल हो चुकी है 3 प्रतिमा। ताली बजा दीजिए। इस प्रकार 4 हो गई। 5वीं हमारी सिंध भगवान की सुमेर जी, आशा जी पांड्या परिवार, शालीमार एंकले 5,51 में फाइनल कर दी। तालियां बजा दीजिए भाई, दिलदार आदमी है, बढ़िया। हाँ आदिनाथ की हो रही, क्योंकि एक तो आगे आ गई ना, ये पहली पर्ची आदिनाथ की। अब किसके नाम की है, दिल थाम कर बैठिए। ये है अशोक जैन, अंकुश जैन, नीलू जैन, कला कुंज वालों की। देखिए भगवान महाराजों के लिए कमरे भी बनाए इन्होंने, और पहली पर्ची आदिनाथ की निकली। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। ये पर्ची संभालो, पहला उनका नाम लिख दो इस पर्ची के पीछे। सुरेश जैन, सुनीता जैन, विजय बिहार।
हाँ, ताली बजा दीजिए। सुमतिनाथ भगवान निकले, देखो कितना बड़ा इंदौर में पचड़ा हुआ सुमतिनाथ भगवान का। हाँ, इनका लिख लीजिए भैया। अब आए हैं पदम प्रभु भगवान, तो पारस जी फाइनल है, ताली बजा दो। अब इसके बाद है सुभाषनाथ भगवान, विकास जैन, रानू जैन, ईदगाह कॉलोनी, ईदगाह कॉलोनी, विकास जैन, रानू जैन, ओल्ड ईदगाह वाले हैं, ताली बजा दीजिए। अब है चंदा प्रभु भगवान, जिनके चरणों में मैंने दीक्षा ली। ये निकले हैं नरेंद्र जैन, सविता जैन, कला कुंज। बाहर विदेश में, दिल्ली वाले, कोई बात नहीं। नरेंद्र जैन, सविता जैन, कला कुंज के नाम से बुकिंग है। चंदा प्रभु भगवान। अब आगे पुष्पदंत भगवान और सुबुद्धीनाथ भगवान, दोनों के नाम एक ही है। ये निकल के आए हैं मनीष जैन, मनोरमा जैन, अर्चना जैन, नामनेर वालों का निकला है, नामनेर वालों का। अब है शीतलनाथ भगवान, अजीत जैन, चांदी वाले, कमनानगर, शीतलनाथ भगवान। हाँ, अब है शीतलनाथ पर श्रेयांशनाथ भगवान, रक्षाबंधन पर बहुत जरूरत पड़ती है इनकी। ये निकले मंजू, अभिषेक, मनीषा, ओल्ड ईदगाह, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रेयांशनाथ भगवान, रक्षाबंधन पे यही पूजा करना, ताली बजा दीजिए भाई। बासुपुंज भगवान 12वें नंबर के अजय जैन, रश्मि जैन, अवधपुरी, ताली बजा दीजिए। अब है विमलनाथ कंपिल वाले भगवान, राजकुमार, पूनम जैन, युवराज, कमला, कला कुंज वाले, ताली बजा दीजिए भाई। विमलनाथ भगवान। इसके बाद है अनंतनाथ भगवान, नवनीत जैन, नीलिमा जैन, फिरोजाबाद, अनंतनाथ भगवान। ठीक है, चलो अनंतनाथ के बाद अब आए धर्मनाथ भगवान। हाँ, राजेश जैन, गीता रानी जैन, कालंदी विहार, तालियां बजा दीजिए भाई। धर्मनाथ भगवान, धर्मनाथ 15वें भगवान। 16वें हमारे फिक्स है, बड़ी प्रतिमा आएगी आगे, वो हमारे जगदीश जी संपादक ऋचा अभिषेक के फिक्स है भैया। ठीक है, ताली बजाओ। कुंथुनाथ भगवान के डॉक्टर प्रदीप, सारिका, कुरावली, मैनपुरी, कुंथुनाथ भगवान 3 पदों के धारी, ताली बजा दीजिए। अब अरहनाथ भगवान, विनय, विनीता, उपासना, जितेश, पुष्पदीप, सिकंदरा, बोधला वालों को मौका मिला भैया। अरहनाथ भगवान। अब आगे मल्लीनाथ भगवान, जो 15 तारीख को विराजमान होने वाले हैं, विश्व के सबसे बड़े, क्योंकि मेरी जब दीक्षा सोनागे में हुई, उन्हीं मल्लीनाथ का भगवान का मोक्ष कल्याणक था। कितनी शानदार हुई, तो देखिए उन्हीं के नाम से प्रतिमा है। स्वर्गीय पदमचंद, नीरज, शैलजा, कमना नगर वालों की भैया है क्या यहाँ पर? नहीं है, बता देना, मल्लीनाथ भगवान की। अब आ जाओ मुनि सुब्रत नाथ, शनि अरिष्ट निवारक, जय कुमार, विवेक कुमार, सीमा, पुष्पांजलि, अवधपुरी, तालियां बजा दीजिए भाई मुनि सुब्रत नाथ की। अब करो एक और पूजा मुनि सुब्रत नाथ की 19वें नंबर पे, जाओ आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, अब इसके महाराज आएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, मुनि सुब्रत नाथ के बाद नवीनाथ भगवान, राजेश, श्रीमती पूर्णिमा, जय कारपेट, विभव नगर, तालियां बजा दीजिए भाई। दुनिया नेमिनाथ के पीछे भाग रही है, इन्हें मिले नमीनाथ। सारे तीर्थ एक बार और नमीनाथ के तीर्थ 1000 बार। 1000 बार करो, एक बार क्यों करो, 1000 बार करो। हाँ, एक बार में क्यों करना। हाँ, अब है हमारे नेमिनाथ भगवान की अजय जैन, अनुराधा जैन, रोशन बिहार, सिकंदरा, तालियां बजा दीजिए भाई। पार्शनाथ भगवान तो फिक्स हो गए, शैलेंद्र चौधरी के भैया पहले से बड़े फिक्स थे, तालियां बजा दीजिए। अब हैं
महावीर भगवान के, आशीष जैन, अर्चना जैन, मोहनी जैन, कला कुंज वालों के। चलिए 1200 रुपए बाबा की। अच्छा, हमारे सर्वतोभद्र जिनालय की पूरी टीम यहाँ पर आई है और वो कार्ड का विमोचन कर रही है। ताली बजा दीजिए। इधर इधर से इधर रहना। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जो नीचे एक कुछ नीचे चले जाओ कुछ लोग। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी जो लगाई है। काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। विराग सागर गुरु ने, संत सागर गुरु ने। हाँ चलिए भाई, रखिए बैनर। सुनिए भाई सुनिए, हमारे सर्वतोभद्र जिनालय के गौरवा अध्यक्ष प्रदीप जैन पीएनसी, अध्यक्ष निर्मल मोठिया जी, स्वागत अध्यक्ष रोहित जैन अहिंसा और महामंत्री पारस मधु जैन पारस प्रॉपर्टीज और कोषाध्यक्ष राजीव जैन हमारे बने हुए हैं। बाकी और भी टीम बनाई है, इतनी नाम मुझे याद है। सबको आशीर्वाद। मुख्य संयोजक मनोज जैन बाकलीवाल। बाकी पूरी टीम अभी बनेगी। महिला मंडल की बैठक होगी। 500 रुपए में साड़ी मिलेगी, 1000 रुपए की साड़ी 500 में। हार मुकुट, खाना पीना, आना जाना, गाड़ी सब फ्री। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारी सर्वतोभद्र जिनालय के पंचगणक महोत्सव समिति बना रही है। पूरे आगरा की एक समिति बनेगी, सभी को व्यवस्थाएं बांटेंगे। 23 अप्रैल से 28 अप्रैल भूतो ना भविष्यति ऐसा ऐतिहासिक पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी 25 तारीख को आने की संभावना है। और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी फाइनल हो गई है। 11,000 में अपने नाम लिखाना चालू करो। और पीयूष जैन जो अपने जैन समाज के ही रेल मंत्री हैं, वो भी आने की संभावना है। अपने एसपी सिंह बघेल जी भी रहेंगे, नवीन जी भी रहेंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई मिनिस्टर वहां आएगा, ऐसा रजत भैया ने सेटिंग बना रखी है। भैया हमारे रजत, पंकज, हमारे और भी जो ट्रस्ट समिति के हैं, सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। बोलिए पद्म प्रभु भगवान की जय हो। अब 2 मिनट बैठ जाइए। तुम्हारी सुन ली, अब हमारी सुन लो। बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 150 पत्रकार आ रहे हैं पूरे आगरा के। और आप सबको मालूम है मैंने सभी के लिए सब कुछ किया, अब हमारे लिए आपको करना है। यानी यहां से मैं 15 तारीख को इटावा पहुंच रहा हूं, 2-3 दिन पहले पहुंच जाऊंगा। वहां पर 4 बीघा एक प्लॉट ले लिया गया है, बहुत बड़ी जगह है। बेसन सागर तीर्थ धाम के नाम से एक वहां पर बहुत बड़ा मानव सेवा के लिए एक जगह स्थान बन रहा है, जहां गुरुकुल है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, निर्जरा भवन है, त्यागी भवन है, भोजनशाला है, आहारशाला है, वाटिका है और भी बहुत सारी चीजें, मेडिटेशन टेम्पल है, मल्लीनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही है। और बहुत पुरानी लगभग 1800 वर्ष प्राचीन आदिनाथ भगवान की 4.25 फुट की प्रतिमा है, वो भी वहां भूगर्भ से प्राप्त है, वो भी विराजमान हो रही है। और एक विश्व का सबसे अद्वितीय मानस्तंभ आपको देखने मिलेगा, जिसमें 72 प्रतिमाएं एक साथ विराजमान है। वो सारा अनुष्ठान 15 मार्च को सुबह 9 बजे चालू होगा। 6 बजे 21 बसें आगरा से निःशुल्क लगी हैं, आपके हर मंदिर से बसें लगी हैं। सभी लोग बसों में 6 बजे अपने सारे काम करके फ्री हो जाना। ना तो कोई व्यक्ति ये कहेगा कि होली का त्योहार है, फ्री हो गया, ना तो कोई ये कहेगा एग्जाम है, 11 तारीख तक एग्जाम है, ना कोई ये कहेगा कि यार संडे मंडे नहीं है, संडे ही है, आज भी संडे है। इसलिए ध्यान रखना, बहाने नहीं चलेंगे, सबको आना है। सुबह पूरे के पूरे लोग सब पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचेंगे। 150 बसें वहां पधार रही हैं चारों तरफ से। 10,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था बनी है। 80 बीघा के खेत में पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज अभी 12 बजे ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के साथ मीटिंग हो चुकी है। 2-3 दिन में योगी जी से मिलने का प्रोग्राम है। उनके भी 99 पॉइंट आने की उम्मीद है। 1 बजे वो कार्यक्रम में शिलान्यास में आएंगे। 500 से 1 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टियां, वहां की वरगणाएं, वहां का आशीर्वाद उस क्षेत्र में 501 कलश में रखा जाएगा। 108 पिलर में 3 मंजिल ऊंचा बहुत विशाल भूखंड में बेसन सागर तीर्थ धाम बन रहा है। बुजुर्ग महाराज हैं, माता जी हैं, हैंडीकैप लोग हैं,
गरीब तबके के लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जिनकी जरूरत हमारी जैन समाज में आज है कि बेचारे इधर उधर दर दर भटकते हैं। कई त्यागी व्यक्ति हैं जिनके घर में मॉडर्न बहू आ गए, बच्चे रखना पसंद नहीं करते, उनकी भोजन की व्यवस्थाएं दिक्कत आ रही है। सभी लोगों के लिए उस तीर्थ में स्थान दिया गया है, क्योंकि उसमें कोई मुखिया नहीं है, सभी मुखिया हैं, सभी सेवक हैं, सारी व्यवस्था है। 100 लोगों का रोज वहां भोजन बनेगा, लोग आराम से करें, अपनी जिंदगी जिए। तीनों ठाई पूजा होगी, 10 लक्षण होंगे, नवरात्रि विधान चलेंगे, दिन भर वहां अनुष्ठान चलेगा, पूरा पूरा जीवन। और मालूम है वहां हम भी आपको उपलब्ध मिलेंगे और सबको पढ़ाएंगे। और जिस दिन आपका हैप्पी एंडिंग होगा तो निर्जरा भवन में समाधि संलेखना कराएंगे। वहां इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। उसके लिए प्रथम उसके चेयरमैन बनने का सौभाग्य ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं दिया हमने कहा ऐसे व्यक्ति को दो जिसके अंतरंग के भी मुनि बनने के भाव हैं। मधु जी सही है कि नहीं? उनके अंतरंग के भी भाव है कि मैं त्यागी बनूं, तपस्वी बनूं, मुझे भी दान करना है, मुझे भी खूब काम करना है। ऐसे 5 चेयरमैन उसके बन रहे हैं, जिनकी राशि 11,11,111 रुपए रखी गई थी। उसमें पहले चेयरमैन हमारे पारस जैन, मधु जैन, संभव जैन, कांसल परिवार, पारस फर्नीचर, पारस प्रॉपर्टी को दिया गया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और उसमें हमारे बल्लो भाई भी ट्रस्टी बने हैं। कहां है बल्लो भैया? मनोज जैन बल्लो, हमारे मधुनगर के, इनकी सेठानी बनी है अलका जैन। उन्हें कहा ये तो खूब अध्यक्ष बनते हैं, हमें बनाओ, वो भी ट्रस्टी बनी है। हमारी बीना जी और हमारे बीरेन जी आज से 2 साल पहले जब मैं प्रोजेक्ट को बता रहा था कि हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज हमें वहां बनाना है, तब उन्होंने 5,11,000 रुपए की घोषणा की थी, जो घोषणा अब काम आएगी। ऐसे बीना जैन और बीरेन कुमार जी जैन, इक्के परिवार वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे खुशबू जैन, गौरव जैन जो मैनपुरी निवासी हैं, जिन्होंने 10 बीघा जमीन अभी ट्रामा सेंटर के लिए दान कर दी। 40 करोड़ रुपए की जगह है मेन सिटी में, उन्होंने पूरी दान कर दी। बोले महाराज जी एक ही लड़का है, कलेक्टर बन रहा है, अब तो महाराज जी आपके साथ जीवन जीना है। इसलिए उसमें बहसन सागर ट्रामा सेंटर बन रहा है, जिसका उद्घाटन शिलान्यास अप्रैल और मई में होने वाला है। वो भी 5,11,000 के इसमें ट्रस्टी बने हैं। और भी करीब 70 ट्रस्टी अब तक बन चुके हैं। 250 बनेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। 185 प्रोजेक्ट अपन ने अब तक पूरे कर लिए, अब ये 186 नंबर का है और इसी से सेंट्रलाइज पूरे हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट चलेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और जुड़ने के बाद कम से कम खूब मंदिर बन गए, खूब हमने अतिथि भवन बनाए। अब स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ऐसे मानव सेवा के काम करो जिससे मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें। इसलिए वैसन सागर जी महाराज थोड़ा सा समाज सेविक है, सोशल वर्क करने वाला इंसान है, इसीलिए सारे प्रोजेक्ट बना रहे। देखिए आगरा में स्कूल बन रहा है, करल में हॉस्पिटल बन गया, अभी चातुर्मास किए 35 लाख रुपए बचा। आचार्य श्री का एक स्कूल था, रेनोवेट करवाकर उसको फिर से जनरेट करा दिया। विराट विद्यापीठ बनकर तैयार हो रहा है, सोनागिर में हॉस्पिटल बन रहा है, अभी शिवपुरी में भी मंदिर बनवा के आ रहे, वहां भी कुछ ना कुछ बनवाते जा रहे। जहां मुझसे लगता है कि मेरी इस एनर्जी का सही उपयोग होता है, मैं दौड़ा दौड़ा जाता हूं, उस काम को अंजाम देता हूं। अब आपके बगल में यहां से सिर्फ 100 किलोमीटर है। जब आप यहां से जाएंगे तो नेट 100 किलोमीटर सौरीपुर बटेश्वर से महाजैतपुर होते हुए आप जब उदी जाएंगे तो उदी से जो भी साधु निकलता है उसको बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि वहां 40 किलोमीटर जंगल में कोई रुकने का स्थान नहीं है। ये स्थान बहुत पर्याप्त है, यहाँ पर सब साधु रुकेंगे, आहार करेंगे, फिर आगे महाजैतपुर से सौरीपुर बटेश्वर जाएंगे। इसीलिए ये स्थान को बनाया गया। पानी 50 फुट में निकल गया और इतना मीठा पानी कि अगर आरओ बिस्लरी मिला तो फेल। और वहां के ग्रामीण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 महीने रहकर इसका पानी का सेवन कर ले तो पेट संबंधित सारी बीमारियां ठीक हो जाए। मैं भी वहां 10-15 दिन रुक कर आया। वहां का पानी, वहां के आसपास के लोग, बहुत सुंदर जंगल, बढ़िया शांति है। और सबसे अच्छी बात, बगल में रेलवे स्टेशन है और इधर हाईवे है, बीच में अपना क्षेत्र है। चाहे ट्रेन से आओ चाहे बस से आओ, दुआ सलाम करके ही जाओ।
हमारे मुख्य संयोजक मनोज जैन बाकलीवाल, रजत पंकज जैन, गौरवा अध्यक्ष हमारे पीएनसी प्रदीप जैन पीएनसी, और उपाध्यक्ष स्वागत अध्यक्ष रोहित जैन अहिंसा, नीरज जैन जिनवाणी चैनल, संयोजक अनंत जैन, मनीष जैन, राज जैन, मीडिया प्रभारी शुभन जैन, और भी बहुत सारी टीम है। संगठन में दीपक जैन बोतल, कमल जैन, उपाध्यक्ष सुमेर चंद पांड्या, मनोज जैन बल्लू, इन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। हाँ, जो सौदन कुबेर, किसान, सनत कुमार, महेंद्र, सौभाग्यवती, मुख्य कलश स्थापना करता आदि बनना चाहें, वो सभी लोग हमारी पंचगणक महोत्सव समिति से संपर्क करें और बन करके तैयार हो जाएं, क्योंकि पता नहीं जीवन में कब अच्छे मौके मिलें। बुरे मौके तो रोज मिलते हैं, अच्छे कम मिलते हैं। अच्छे के लिए अच्छा काम करते रहोगे तो सब ठीक ठाक बना रहेगा। हाँ, बना दे, कोई दिक्कत नहीं। एक सौभाग्यवती बना दो, एक बुआ बना दो। तो हमारी बुआ का मुख्य रोल होता है, वो अंतिम बार भगवान को छू पाती हैं, इसके बाद फिर जीवन भर आप उस भगवान को छू नहीं सकती। वो मुख्य बुआ बनने का सौभाग्य हमारे पारस जैन, मधु जैन कांसल परिवार को, और एक मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ की बुआ बनेगी, जो आदिनाथ भगवान के साथ वहां 8 भगवान और हैं, उनकी बुआ बनेगी, जो मंदिर सर्वोदवत जिनालय में विराजमान है। उनकी पूजा जैन इनकी बिटिया है भी इनकी बच्चों की बुआ, इसलिए उन्होंने कहा उसको भी बना दो बुआ। तालियां बजा दीजिए भाई। 2 बुआ होंगी, एक जो होंगी पांडुशिला में, और पंडाल में जो मुख्य कार्य करेंगी 20-25 प्रतिमाएं होंगी जो पंडाल में होंगी, अष्ट धातुओं की। वो सब क्रिया हमारी मधु जी संपादित करेंगी पांडुशिला में चढ़ करके, पूरे काम वो करेंगे। और जो मंदिर की होंगी वहां की 9 प्रतिमाएं बड़ी बड़ी, जो 61 इंच की, 51 इंच की, बड़ी बड़ी 3-3, 4-4 फुट की बनकर आ रही हैं, वो सारा काम पूजा जय पारस दास की सुपुत्री करेगी। बहुत बढ़िया, ताली बजा दीजिए। और विधिनायक जो प्रतिमा आ रही है आदिनाथ भगवान की, वो प्रतिमा भी, क्योंकि यही माता पिता बने हैं, इसलिए विधिनायक प्रतिमा भी पारस दास जी और स्नेहलता नाभी राय और मरु देवी को दे दी गई है। तालियां बजा दीजिए भाई। अब सुनिए, इस मंदिर पर मुख्य कलश चढ़ेगा, 5.25 फुट का बनकर आएगा। उसके साथ इंद्र प्रकाश जी कहाँ? वो 12 लगेंगे, 8 लगेंगे, 8 कलश और लग रहे हैं। 21,000 रुपए की राशि है एक कलश की। 8 कलश हैं, मुख्य कलश तो बोली लगेगा। 8 कलश हैं, अभी बुक कर दोगे तो आपको मौका मिल जाएगा। अभी से जब 28 तारीख के बाद चढ़ेंगे तो आप एक कलश यहाँ के लिए, बहुत बढ़िया, जोरदार, ये जलवा है। एक कलश राजीव जैन, रजत जैन, बलकेश्वर वालों ने 21,000 का बुक कर दिया। और एक कलश पारस जैन, मधु जैन, पारस प्रॉपर्टी ने बुक कर दिया। 6 रह गए, दोबारा मौका नहीं मिलेंगे मंदिर पर कलश चढ़ाने। नए मंदिर शिखर पर एक नाम राकेश कविता जैन, 3 हो गए। चौथा बहन जी का नाम, 5वां ओम प्रकाश का नाम, हमारे भतीजे इंद्र कुमार जी के। 6वां नंबर रश्मि अजय जैन, एक कलश अजय जी का। 7वां कलश, 8वां बहन जी का चुना। हो गया खत्म, बस खत्म। राजीव भैया का हो गया ना, दूसरा पारस जी का हो गया, राकेश कविता तीसरा, अजय रश्मि चौथा, विकास जी कौन है? भतीजे का हो गया। अशोक नीलू कौन है? अशोक नीलू हो गया। अब इसके बाद एक इनका है ना, एक इनका क्या नाम है? संजीव, रागनी और ओम प्रकाश तुम्हारे चाचा। हो गया खत्म। अब किसी का नहीं, 8 कलश बुक हो गए। शाम तक राशि जमा करके फिक्स कर देना, क्योंकि कलश अभी जाएंगे बनने, क्योंकि रोज अपडेट हो रहा है। तांबा बढ़ रहा, पीतल बढ़ रहा, सोडा बढ़ रहा। अभी बुक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में 21 के 41 मांगना पड़ेगा, हम नहीं जानते। पहले बुक कर दो, फ्री हो जाओ। दोनों देखिए, पारस दास जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती, और दोनों विधिनायक की भी और वहां की भी, दोनों बहुए पारस दास जी की बनेगी। मतलब कम से कम 25-30 लाख रुपए की राशि इस पंचकनाथ में उनके भाव है। मूर्तियां भी खूब दी, इसलिए पारस दास जी, स्नेहलता जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई घोषणा तो नहीं करना? बहुत बढ़िया।
कलश वाले ध्यान रखेंगे, 8 कलश बुक हो गए, मुख कलश की लगेगी बोली, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और भी मंदिर में छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, पत्थर के लिए, खिड़की के लिए, दरवाजे के लिए, लाइट के लिए, पंखे के लिए, आपके लिए तिजोरी, हाँ तिजोरी इस मंदिर के लिए हमारे राजू भैया की बहन है, मुरादाबाद से पहले से बुक होगी, तिजोरी उनके नाम से आ जाएगी। कमरे में तखत रखना है, तखत, कमरे में टेबल बनवाना है, मंदिर की टेबलें बनेगी, गुल्लकें बनेगी, बहुत सारी चीजें हैं। आप संपर्क कर लेना, नए मंदिर पर दे दो, जीवन भर के लिए चीजें अमर हो जाएगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चलिए भाई शिलान्यास के लिए चलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं है। संतु अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं है। संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप, हाय ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ
सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। हो याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आंखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। आज का दिन पद्म प्रभु जिनालय अवधपुरी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, क्योंकि आज से ठीक 1.5 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और आज उसकी अंतिम जिसको जैन आगम के हिसाब से बेदी शिलान्यास बोलते हैं, उसका आज बहुत अच्छे तरीके से उपाध्याय से बेसन सागर गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुआ। इसमें आगरा समाज के लगभग सभी शैलियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बीच में जो मंदिर का सबसे अंतिम कार्य और सबसे प्रमुख काम होता है, उसमें बेदी शिलान्यास, बेदी प्रदाता देने वाले हमारे सुमेर चंद पांड्या परिवार ने इसकी राशि बताने की नहीं होती है, बट इसका अपना सौभाग्य जगाने की बात होती है। साथ में उसी के सिद्ध परमेष्ठी भगवान, जो कि हमारे आगम में सिद्ध चक्र विधान जब होता है तो सीधे भगवान जब सिद्ध के लिए जाते हैं, उस समय की जो प्रतिमा होती है जिसका हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं, उसकी प्रतिमा का सौभाग्य प्राप्त किया उसी परिवार ने। तो मैं उस परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके पुण्य का जो उदय हुआ आज के दिन। और एक दिन जब सुमेर पांड्या जी यहाँ पे आए तो जब उन्होंने देखा कि मंदिर निर्मित है, तो ये दान का पैसा है ये एकदम सही जगह पर लगेगा और तुरंत लगेगा। कुछ लोग दान देते हैं लेकिन पता नहीं है वो समय कौन सा होता है, लेकिन ये पुण्य का उदय है उनका कि आज के दिन मैं सभी आगंतुकों को एज ए मुख्य ट्रस्टी इन प्रकाश जैन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी दानदाताओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे बीच राजू गोदा जी हैं जो इस मंदिर के एक तरीके से उनको महाराज जी छोटा हनुमान बोलते हैं। मैं इसमें बिल्कुल उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। मैं अभी कुछ नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने जिस तरह से मुझे बोला काम करने के लिए, मेरे में जो प्रेरणा दी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्म प्रभु भगवान की जय। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज रवि पुष्प योग है और पूर्णिमा का दिन है। हमारे यहाँ बेसन सागर जी महाराज जी के द्वारा उनके निर्देशन में जो बेदी शिलान्यास हुआ है, और वो शिलान्यास करता हमारे पांड्या परिवार, ये सब लोग देखिए खड़े हुए हैं जिन्होंने बेदी का शिलान्यास किया है, बेदी ली है। मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से समाज में दानवीर बने और खूब दान दें, और इसी तरह से मंदिर बनते रहें और धर्म की खूब प्रभाव ना हो। जय जैन। जैन धर्म की जय। पहले तो जैन बनना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है,
और उसके बाद मंदिर बनवाना, मंदिर में कोई भी कार्य करना, वो उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और आज ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है मेरे पापा की वजह से, सुमेर चंद जी पांड्या, जिन्होंने पद्म प्रभु जिनालय अवधपुरी में वेदी का शिलान्यास करवाया है। उपाध्याय गुरु श्री विसन सागर जी महाराज के और सिद्ध भगवान की मूर्ति रखने का भी सौभाग्य हमारे परिवार को प्राप्त हुआ है। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि पैसा सबके पास होता है, मगर जो पैसे का उपयोग दान में हम करते हैं तो वो उसका सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। कहाँ भी क्या है, ये जो दौलत है बस सब कुछ प्रभु की बदौलत है। तो इसीलिए मैं सभी से आग्रह करूंगी कि अपने दान को, अपनी लक्ष्मी को, चंचल लक्ष्मी को सही जगह उपयोग करें। आज मेडिटेशन गुरु श्री 108 व्यसन सागर महाराज जी उपाध्याय जी के सानिध्य में अवधपुरी क्षेत्र में पद्म प्रभु जिनालय में वेदी शिलान्यास का भव्य शिलान्यास हुआ है। सभी भक्तों ने बोली द्वारा इसमें प्रतिभाग किया है और अपना पुण्य अर्जन किया है। निश्चित ही पद्म प्रभु जिनालय में कभी पद्म प्रभु शंभो शरण आया होगा, उनकी इतनी महिमा है। यहाँ अनेकों चमत्कार देखने को मिलते हैं, अवसर देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे पद्म प्रभु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आज के शुभ कार्य के लिए सबको बधाई देती हूँ और बाहर से आए हुए सभी आगंतुकों का सम्मान एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ अवधपुरी में आज भव्य वेदी शिलान्यास हुआ। आज के दिन कई नक्षत्रों, कई शुभ योग हैं और गुरुवर उपाध्याय श्री विहंस सागर महाराज के सानिध्य में ये सारे कार्यक्रम विधि विधान से विधि पूर्वक संपन्न किए गए। यहाँ धर्मावलंबी बंधुओं का बहुत ही उत्साह देखने लायक था और वह निरंतर बहुत भीड़ आती रही। आज सुबह जैसा मौसम का हाल था, गुरुदेव के आशीर्वाद से मौसम भी ठीक रहा और हमारा प्रोग्राम भव्यता की ओर चला गया। हम प्रार्थना करते हैं जैसे आज प्रोग्राम भव्यता की ओर हुआ है, ऐसे ही आने वाले भविष्य में आगामी जो भी प्रोग्राम हो वो भी इसी तरह भव्यता को पूर्ण हो। जय जय। अवधपुरी पद्म प्रभु जिनालय, आज पद्म प्रभु जिनालय के अंदर उपाध्याय श्री वीरेंद्र सागर महाराज के सानिध्य में वेदी शिलान्यास और वेदी प्रतिष्ठा का प्रोग्राम बहुत अच्छे धूमधाम से हुआ और माहौल इतना खराब हो रहा था, सवेरे पानी इतना भयंकर था कुछ पूछो मत ही। फिर हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा प्रोग्राम होगा, मगर भगवान के आशीर्वाद से और पद्म प्रभु भगवान के आशीर्वाद से और महाराज श्री के आशीर्वाद से जो है इतना अच्छा प्रोग्राम हो गया। और अभी भी वो क्या नाम है, वात्सल्य भोज की तरफ से मतलब खाना पीना चल रहा है। सुबह भी नाश्ता था, अभी भी खाना और अभी भी काम अच्छे से चल रहा है।